आज के इस नए वीडियो पर आप सभी का स्वागत है दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम टेस्ट करने जा रहे हैं माइलेज जो हीरो ऑप्टिमा डुअल बैटरी में है और ये डुअल बैटरी में कितने किलोमीटर तक जाती है, तो इसका आज हम लाइव टेस्ट करने जा रहे हैं लॉन्ग रूट पर। तो स्टार्टिंग करते हैं, हम इसकी मीटर रीडिंग ले लेते हैं। इसकी मीटर रीडिंग है 11,963। तो हम यहाँ से अपना ट्रिप ये चालू करते हैं। हमने ट्रिप स्टार्ट कर दिया है, लगभग हम 16 किलोमीटर तक आ चुके हैं और इसमें जो वोल्ट दिखा रहा है वो 51 वोल्ट है और ये फुल चार्ज होने पर ये 54 वोल्ट दिखाता है, मतलब 54 वोल्ट। और इसमें परसेंटेज नहीं आती है बैटरी की। और इसकी जो स्पीड हम रखेंगे लगभग 30 से 40 के बीच में रखेंगे, यानी कि एवरेज जो स्पीड है इसका वो 35 रखेंगे। तो जो भी टेस्ट होगा ये लाइव ही करेंगे हम पूरा। हम डुअल बैटरी वाले ऑप्टिमा का हम टेस्ट कर रहे हैं, जिसमें कंपनी क्लेम करती है 120 किलोमीटर का। इस वीडियो के अंत तक आप बने रहिए। माइलेज से रिलेटेड जो भी जानकारी है वो पूरी जानकारी हम आपको इसी वीडियो में देंगे। तो चलिए पहले हम इसका एक्सेलरेशन देख लेते हैं कि कितने सेकंड में ये फुल स्पीड तक जाती है। तो अभी हम इसे पहले स्टॉप कर देते हैं। स्टॉप करने के बाद में हम इसकी जो स्पीड है वो कितने सेकंड में फुल स्पीड तक जाती है वो हम आपको चेक करके दिखाएंगे लाइव। ऑप्टिमा पे जो इस समय वेट है वो लगभग 170 प्लस केजी है। तो इसे हम पहले स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कितने समय में ये फुल स्पीड तक जाती है। और ये 170 प्लस केजी के साथ में ये स्पीड हम आपको दिखा रहे हैं कि कितने देर में ये आपको फुल स्पीड तक पहुंचा देती है। तो लगभग हमने चेक किया था तो ये 22 सेकंड लेता है। 47 की स्पीड इसकी मैक्सिमम है और ये लोड पर आपको 45 की स्पीड देती है। हमने जो इसका एक्सेलरेशन है वो फुल रखा हुआ है। अब ये अपने मैक्सिमम स्पीड तक आ चुकी है। ये लोड पर 45 तक स्पीड देती है और सिंगल पर ये आपको 47-48 तक का स्पीड जाता है। अभी जो इसमें बैटरी शो कर रही है वो 52 वोल्ट शो कर रही है और जो इसकी स्पीड है वो 46 तक जा चुकी है, यानी कि जो स्पीड है इसकी 45 से 46 तक जाती है। अगर ज़्यादा वेट हो स्कूटी पर तो ये 46 तक मैक्सिमम जाती है और अगर आप सिंगल ड्राइव करते हैं तो ये आपको 48-49 तक भी जाती है। तो अभी हम लगभग 50 किलोमीटर तक आ चुके हैं और वोल्ट अभी 50 वोल्ट दिखा रहा है इसमें बैटरी। अब हम टोल प्लाज़ा पर पहुंच चुके हैं। जहां से हमने ये ट्रिप स्टार्ट किया था वहां से ये टोल प्लाज़ा लगभग 53 से 54 किलोमीटर की दूरी पर है और इसमें जो मीटर रीडिंग है वो लगभग 47 और प्लस आपका 12 किलोमीटर जहां हमने पहला स्टॉपेज लिया था, तो अराउंड 60 किलोमीटर के ऊपर यहाँ पर जो मीटर रीडिंग है वो दिखा रही है। और जो एक्चुअल में चली है गाड़ी वो 53 से 54 किलोमीटर तक चली है और हम टोल प्लाज़ा पर पहुँचे हैं। हम इसे क्रॉस कर रहे हैं। ऑप्टिमा में जो किलोमीटर की रीडिंग दिखाती है वो थोड़ी फास्ट है, यानी कि आप जब 10 किलोमीटर चलते हैं तो आपको ये रीडिंग 11 से 11.5 किलोमीटर तक की दिखाती है। जब आप 100 किलोमीटर तक चलते हैं तो इसमें रीडिंग लगभग 110 से 115 की रीडिंग दिखाती है। अभी जो इसमें वोल्टेज दिखा रहा है वो 49 वोल्ट दिखा रहा है, मतलब कि इसकी जो बैटरी है वो अब ड्रेन हो चुकी है लगभग। अब यहाँ से कितने किलोमीटर तक जाती है ये हमें देखना होगा। हमने जो टोल प्लाज़ा पे स्टॉपेज लिया था वहाँ से हम लगभग 8 किलोमीटर और आगे आ चुके हैं। टोल प्लाज़ा पर 47 किलोमीटर था और प्लस ये आपका 8 किलोमीटर। अब वहाँ से आ चुके हैं हम टोल प्लाज़ा से। अभी ये बैटरी कम ज़्यादा होती रहती है। ऑप्टिमा में आपको कोई बैटरी परसेंटेज नहीं देखने को मिलेगा और ना ही ये पता चल पाएगा कि आप कितने किलोमीटर तक और जा सकते हैं बाकी रिमेनिंग बैटरी पर। अब यहाँ पर 48 वोल्ट दिखा रहा है, यानी कि ये बैटरी अब यहाँ से 1 से 2 किलोमीटर तक और जाएगी। और अभी यहाँ पर 10 किलोमीटर हो चुका है। पिछले हमने 8 किलोमीटर पर रिकॉर्ड किया था, तो 2 किलोमीटर और आगे जाने के बाद में ये 48 वोल्ट दिखा रहा है। इसकी जो एंडिंग वोल्ट है वो 47 है। 47 वोल्ट जब आपको आ जाएगा तब समझ जाइए कि इसकी बैटरी जो है वो एम्प्टी हो चुकी है। अभी नीचे रेड लाइट नहीं आ रही है, तो यानी कि अभी ये 1 से 2 किलोमीटर तक और जा सकती है। जहाँ 48 के बाद में जो 47 आता है वोल्ट, तब आपकी बैटरी जो है वो एम्प्टी हो जाती है और आपको बैटरी चेंज करना होता है। और बैटरी कैसे चेंज करना है वो भी हम आपको इसी वीडियो में बताएंगे। बैटरी चेंज करने का प्रोसेस बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। बस केवल आपको स्विच को प्रेस करना होता है और बैटरी स्विच हो जाती है।
और अभी बैटरी वोल्टेज जहाँ पर आ रहा है वहाँ पर नीचे देखिए आपको रेड लाइट का एक लोगो आ रहा होगा, यानी कि ये बैटरी जो है वो एंड होने को है। अभी किसी भी समय आपकी बैटरी ख़त्म हो सकती है। जैसे ही 47 वोल्ट आ जाता है तो आपको वहाँ से बैटरी को जो है स्विच करना होता है। अभी ये लगभग 11 किलोमीटर तक आ चुकी है। टोल प्लाज़ा से लगभग ये 11 किलोमीटर तक आ चुकी है। और इस वीडियो के आखिरी में हम आपको दोनों बैटरी का जो एवरेज है, हम कई जगह पे स्टॉपेज लिए हैं तो आपको ये ट्रिप इसमें पूरा एक्यूरेट नहीं दिखेगा, लेकिन हम आपको वीडियो के आखिरी में पूरा आपको टोटल करके बैटरी का एवरेज बताएंगे कि पहली बैटरी में आपको कितना माइलेज मिला और दूसरी बैटरी में कितना, वो टोटल करके आपको दिखाएंगे। अब यहाँ पर 47 वोल्ट आप देख रहे होंगे। अब यहाँ पर जो है हमारी जो पहली बैटरी है वो ख़त्म हो चुकी है। अब हम आपको यहाँ से दूसरी बैटरी स्विच करके दिखाते हैं। ये 11.4 किलोमीटर चली है और ये भी वोल्टेज बढ़ गया है इसका 48 वोल्ट, लेकिन ये बैटरी जो है ड्रेन हो चुकी है, पूरी तरह से ख़त्म हो चुकी है। अब हमें स्वाइप करने के लिए ये यहाँ पर सीट के नीचे ये यहाँ पे स्विच दिया होता है और ये यहाँ पे दोनों बैटरी लगी होती हैं। आगे की तरफ आपको 2 चार्जर भी रखने के लिए स्पेस मिल जाता है। आपको थोड़ा अच्छे से रखना होता है चार्जर सेट करके, तभी ये दोनों चार्जर आ पाते हैं। यहाँ पर ऊपर की तरफ पहली बैटरी लगी है और नीचे की तरफ दूसरी बैटरी। बस केवल आपको ये बटन स्विच करना होता है और ये आपकी बैटरी स्विच हो जाती है। बहुत ही आसान तरीका है इसे स्विच करने का। अगर आप पहली बैटरी को पूरी तरह से एम्प्टी कर देते हैं तो आपको जो पिन वहाँ पर दिए गए हैं वहाँ से फिर आपको बैटरी स्वाइप करना होता है। और जो हमने सेकंड बैटरी स्टार्ट की है उसकी जो ट्रिप है 12,030 से हमने स्टार्ट किया है और जो बैटरी का वोल्टेज है वो 54 वोल्ट है, यानी कि अभी बैटरी फुल चार्ज है। फुल चार्ज में आपको ये 54 वोल्ट देता है और यूज़ होने के बाद में इसका जो एंडिंग आता है वो 47 वोल्ट तक का होता है। इसको ड्राइव करने पर इसका जो वोल्टेज है वो कम ज़्यादा होते रहता है। कभी कभी ये मात्र 10 किलोमीटर में ही आपको 50 वोल्ट तक भी दिखा देता है, लेकिन आप वोल्ट पर मत जाइए, इसका जो वोल्ट है वो घटता बढ़ता रहता है। तो आपको ट्रिप देखकर चलना है कि हम इस ट्रिप में लगभग कितने किलोमीटर तक आ चुके हैं। ये आपको किसी भी स्पीड में, आप मैक्सिमम स्पीड में भी इसे अगर आप चलाते हैं तो लगभग ये आपको 60 किलोमीटर का रेंज देता है एक बैटरी। और दोनों बैटरी पे आपको जो है 120 का एवरेज देगा इस मीटर रीडिंग के हिसाब से। लेकिन आप 120 किलोमीटर चलाते हैं इस मीटर रीडिंग के हिसाब से, यानी कि आप लगभग 110 से अंदर ही आप ड्राइव किए हैं। लगभग 102 या 103 किलोमीटर ही आपने ड्राइव किया है अगर इसमें मीटर रीडिंग में आपको 120 किलोमीटर दिखाता है। तो सिंगल बैटरी पे आपको ये मिनिमम आपको 60 किलोमीटर तक जाएगा इस मीटर रीडिंग के हिसाब से। इसका जो मीटर रीडिंग है वो थोड़ा सा फास्ट है, तो आप अपने अकॉर्डिंगली इसे यूज़ कर सकते हैं। लेकिन हाँ, ये अगर आप लॉन्ग ड्राइव पे जा रहे हैं और आपका स्पीड जो है 35 to 40 है तो आपको ये मिनिमम एवरेज 110 किलोमीटर तक का आराम से देगा। तो अभी हम यहाँ पर रुके हुए हैं, तो अभी हम 25 किलोमीटर तक आ चुके हैं और जो वोल्टेज है वो 51 का दिखा रहा है। सेकेंड बैटरी पर हमने जो पहला स्टॉपेज लिया था वो 25 किलोमीटर का था। अब जहाँ से स्टॉपेज हमने स्टार्ट किया है वहाँ से हम 10 किलोमीटर तक और आगे आ चुके हैं और यहाँ पर अभी बैटरी वोल्ट 50 वोल्ट दिखा रहा है। लगभग हम 35-36 किलोमीटर और आगे आ चुके हैं और दूसरे बैटरी में हम लगभग आधी दूरी तय कर चुके हैं और ये अभी 50 वोल्ट दिखा रहा है। ये ऊपर नीचे भी हो सकता है इसका बैटरी वोल्ट। और हम अपने मंजिल पर पहुंचने वाले हैं और वहां पर देखते हैं कि कितना टोटल ये सेकंड बैटरी किलोमीटर देती है। और लगभग हम अपने मंजिल पर पहुंच चुके हैं और ये 23 किलोमीटर और 25 किलोमीटर जो हमने पहला स्टॉपेज लिया था, यानी कि 48 किलोमीटर ये अभी सेकंड बैटरी पर चल चुकी है और 12,079 किलोमीटर पर ये सेकंड बैटरी हमने बंद किया हुआ है। लेकिन ये अभी लगभग 15 से 17 किलोमीटर और चल सकती है। इसका जो एक्चुअल माइलेज निकल कर आया है वो लाइव में, वो पहली बैटरी में आपको 67 किलोमीटर, दूसरी बैटरी पर 64, यानी कि 131 किलोमीटर टोटल, यदि आप 35 से 40 के बीच में स्पीड रखते हैं तब। यदि इस वीडियो में आपको कोई और जानकारी चाहिए तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं।
इसी तरह के वीडियो को देखने के लिए शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।